So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of lymphatic system. Basically, lymphatic system होता क्या है, तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. The lymphatic system was first described in the 17th century by Olcus, Rudbeck and Thomas Brantholin. ये जो दो साइंटिस्ट है जो 17th सेंचुरी में 17वीं शताब्दी जिसको बोलते हैं हिंदी में, उस वक्त लिम्फेटिक सिस्टम को पहले वो रिकॉग्नाइज किए. ठीक है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये हमारा जब लिम्फेटिक सिस्टम से ही आपका ब्लड वेसल्स भी जुड़ा होता है. जब उसमें मतलब क्या है, जो लिम्फेटिक जो है आपका लिम्फ फ्लो होता है ना लिम्फेटिक वेसल्स में, तो वो आपका कहाँ पे जाके मिलता है? ब्लड वेसल्स में जाके. ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है. सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ब्लड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, तो इससे लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा लिम्फ जो है वो फ्लो होता है. ठीक है, तो द सिस्टम इंक्लूड्स लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड ऑर्गन्स लाइक थाइमस एंड स्प्लीन. तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में कोई भी सिस्टम होता है ना, तो उसमें सिर्फ एक ऑर्गन नहीं होता है. ठीक है, तो इसमें आपका लिम्फेटिक सिस्टम ये सब मिल के आपका ओवरऑल एक सिस्टम बना है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सा आ जाता है? लिम्फ वेसल्स वही हो गया जिसमें लिम्फ फ्लो होगा, मीन्स मूवमेंट करता है. लिम्फ नोड्स, इसके अलावा ऑर्गन्स लाइक थाइमस एंड स्प्लीन भी रहता है. ठीक है, लिम्फ नोड्स में फिल्ट्रेशन होता है लिम्फेट, क्योंकि लिम्फ में क्या रहता है, जो आपका कलरलेस या स्लाइटली येलोइश फ्लूइड रहता है, जो आपका सेल डेब्रिस मीन्स का डेड सेल्स है उसका जो कोई सा भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ना वो कैरी करता है, तो उसको फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? लिम्फेटिक नोड्स में. तो ये ओवरऑल देखा जाए तो एक लिम्फेटिक सिस्टम का अरेंजमेंट है. ये आपका ओवरऑल जो दिख रहा है ये सब जो आपका नोड, ये लिम्फेटिक नोड्स है. आपका सर्फ स्फेरिकल शेप में दिख रहा है ना, ये सब है ना, छोटा छोटा, ये लिम्फेटिक नोड्स है. और ये जो लाइनिंग दिख रहा है वो लिम्फेटिक वेसल्स हैं. और ये आपका स्प्लीन हो गया, ये भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है. इसके अलावा थाइमस भी. ठीक है, तो इसमें मतलब इसी टाइप का अरेंजमेंट रहता है जैसे हमारा ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट रहता है, सेम वैसे ही क्या रहता है? लिम्फेटिक सिस्टम का भी वैसे ही सेम अरेंजमेंट होता है. क्लियर? इसका डेफिनेशन में देखेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ वेसल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट हेल्प्स. तो ये हमारा क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम तो आपका एक नेटवर्क है. नेटवर्क मीन्स क्या है? जो कोई भी चीज़ एक दूसरे से लिंक है. ठीक है, ऐसा नहीं जो लिम्फेटिक नोड्स अलग है और वेसल्स कहीं और जाके मिल रहा है. ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो आपका एक नेटवर्क है किसका? लिम्फेटिक वेसल्स का. इसके अंदर जो आपका लिम्फ फ्लो होता है, टिश्यूज का. क्लियर? एंड ऑर्गन्स, जो हमारा ऑर्गन्स में कौन से आ जाएंगे? लिम्फेटिक नोड्स हो गया, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया. तो ये सब जो लिम्फेटिक सिस्टम को ओवरऑल बनाता है सब मिल. क्लियर? इसका मेजर रोल क्या है? मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस. जो हमारा बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करता है. डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन. तो हमारा लिम्फ क्या करता है? जो बॉडी को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, मतलब बैक्टीरिया जो भी हमारा पैथोजेंस है. क्लियर? एब्जॉर्ब फैट एंड फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन. ये क्या करता है? जो हम खाना खाते हैं तो खाना का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो वहाँ से ये क्या करता है? जो फैट्स एंड फैट सोल्यूबल जो विटामिन या न्यूट्रिएंट रहता है उसका एब्जॉर्ब कर लेता है. कहाँ से? इंटेस्टाइन से. और एब्जॉर्ब करने का वो कहाँ जाएगा? लिम्फेटिक वेसल्स. ठीक है, तो व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या है? तो लिम्फ इज ए क्लियर फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा बट विथ फ्यूअर प्रोटीन्स. तो हमारा लिम्फ जो है ना आपका क्लियर फ्लूइड है. क्लियर फ्लूइड मीन्स क्या है? जो वाटर लाइक, समझे? कलरलेस बोल सकते हो या स्लाइटली येलोइश बोल सकते हो. टाइप का ये फ्लूइड है. इसके जैसा होगा, ये देखने में प्लाज्मा के जैसा. हमारा ब्लड में रहता है ना, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा का लुक कैसा होगा? प्लाज्मा के जैसा. क्लियर? लेकिन इसमें जो प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन होता है ना प्लाज्मा के कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है. ठीक है, जैसे होता है ना एल्बुमिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन रहता है ना, तो इसमें यो क्या रहेगा? काफ़ी
प्लाज्मा के कंपैरिजन में कम होगा। इट इज फॉर्म्ड व्हेन टिश्यू फ्लूइड पासेस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी इन टिश्यू स्पेसेस। तो हम लोग इंटरस्टेशियल स्पेसेस देखे थे ना, तो वहीं से आप ये कहाँ पे बनता है आपका लिम्फ, तो ये आपका जो टिश्यू फ्लूइड जो है, जो टिश्यू में जो फ्लूइड रहता है ना, फ्लूइड किसको, लिक्विड पार्ट, समझे, तो आपका पासेस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द टिश्यू स्पेसेस, जो हमारा ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू स्पेसेस में जाता है, वहीं से ये आपका लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्या आपका, लिम्फ कैरीज वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, समझे। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स भी रहता है विच हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन। ये हमारा क्या करता है, डब्ल्यूबीसी का रोल क्या रहता है, बैक्टीरिया बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना। डिफेंस मीन्स क्या, कोई सा भी बैक्टीरिया अगर, जैसे मान के चलिए टीबी, कोई सा भी बैक्टीरिया है जिससे हमको क्या है इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में जाएगा तो कौन फाइट करेगा उससे, बैक्टीरिया से बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करता है, आपका डब्ल्यूबीसी जो, ठीक है, विच हेल्प्स फाइट द इन्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बैक्टीरिया को किल करेगा, जिसकी वजह से बॉडी को डिजीज मीन्स क्या, बीमारी नहीं होगा किसी, और किसी में पेशेंट में अगर कोई बीमारी दिखता है, मतलब क्या, जो उसका डब्ल्यूबीसी फाइट किया लेकिन सही से नहीं किया, हम तभी तो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, तभी तो डिजीज आता है ना। सिम्टम कब दिखता है, जब वो चीज़ बीमारी पूरा बॉडी पे कैप्चर कर लेता है। समझ में आए? फिर नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका कौन कौन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, तो पहला कौन सा है, लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, जो कलरलेस और लाइटली येलोइश लिक्विड फ्लूइड, जो फ्लूइड है जो हमारा लिम्फ वेसल्स में फ्लो होते रहता है, इसको इंटरस्टेशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है, लिम्फ कैपिलरीज। तो लिम्फ कैपिलरीज जैसे हमारा ब्लड वेसल्स में था ना, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, तो कैपिलरीज क्या था, तो फाइन ब्लड वेसल्स था। तो इससे ही जो लिम्फ कैपिलरीज है, तो ये भी आपका क्या है, जो फाइन होगा, मीन्स क्या है, जो बहुत, इसका डायमीटर काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो लिम्फ कैपिलरीज स्मॉलेस्ट वेसल्स दैट कलेक्ट लिम्फ। तो ये हमारा सबसे छोटा जो है लिम्फ वेसल्स है, वो क्या करता है, लिम्फ को कलेक्ट करता है फ्रॉम इंटरस्टेशियल टिश्यू का स्पेसेस से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ कैपिलरीज भी लिम्फ वेसल्स का ही पार्ट है, समझे। तो लिम्फ वेसल्स क्या करेगा, कैरी लिम्फ टुवार्ड्स लार्जर वेन्स। तो ये हमारा लिम्फ वेसल्स क्या करता है, जो लार्जर वेन्स जो है वहाँ से आपका लिम्फ को कैरी करके कहाँ ले जाएगा, लार्जर वेन्स है ना हमारा ब्लड वेसल्स का, वहाँ तक। हम बोले थे ना जी, आपका बाद में जाके कहाँ पे मिलता है, ब्लड वेसल्स। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आपका, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स क्या करेगा, इट फिल्टर्स लिम्फ एंड ट्रैप जर्म्स। तो ये आपका, हम जानते हैं जो लिम्फ में क्या रहता है, सेल डेब्रिसेस, मीन्स का जो सेल जो डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका वेस्ट पार्ट जो है वो कहाँ रहेगा, लिम्फ में ही रहता है। टिश्यू या सेल्स का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो कहाँ पे रहेगा, आपका लिम्फ में। तो लिम्फ नोड क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। जैसे कोई सा भी बैक्टीरिया भी आता है, बैक्टीरिया से ये फाइट करता है, बैक्टीरिया को किल करेगा, तो उसका बैक्टीरिया का भी तो सेल होगा ना, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है हमारे लिए, तो उसको कहाँ पे जाके फिल्टर होता है, हमारा लिम्फ नोड्स में। क्लियर? यहाँ लिखा इट फिल्टर लिम्फ एंड ट्रैप जर्म। ट्रैप मीन्स क्या, जो पकड़ के रखना को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स मतलब कौन सा है, जो लिम्फेटिक सिस्टम में हेल्प कर रहा है हमारा, ठीक है। तो कौन कौन सा आ जाएगा, लाइक स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, इटिसी। तो ये सब हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम को ओवरऑल मीन्स क्या, जो सही से फंक्शनिंग में लाता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है आपका, मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन्स में कौन कौन सा आता है, तो पहला है थाइमस। थाइमस क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस टी लिम्फोसाइट, इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। हम देखे थे ना, बी लिम्फोसाइट, डी लिम्फोसाइट था एक ग्रेनुलोसाइट में, है ना। तो डब्ल्यूबीसी में था ना, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, तो एक ग्रेनुलोसाइट में आ रहा था ना, समझे। तो उसमें लिम्फोसाइट था ना, तो मोनोसाइट लिम्फोसाइट था ना, तो फिर लिम्फोसाइट दो पार्ट में डिवाइड था ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी मीन्स क्या, थाइमस, बीम फॉर बोन मैरो, ठीक है।
इसी से नाम पड़ा इसका टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट क्या करेगा आपका, इट प्रोड्यूसेस, सॉरी, थाइमस क्या करेगा आपका, वो आपका टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, तो टी फॉर थाइमस। ठीक है, और लिम्फोसाइट क्या का क्या रोल है हमारा बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, मीन्स क्या बॉडी को कोई सा भी फॉरेन सब्सटेंस से या डिजीज से फाइट करने का कैपेसिटी ये बढ़ाता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा है, स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी इसको बोलते हैं, तो कि ये क्या करता है, फिल्टर्स ब्लड, रिमूव ओल्ड आरबीसी एंड स्टोर वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करता है, ब्लड को भी फिल्टर करता है स्प्लीन। रिमूव ओल्ड आरबीसी मतलब जानते हो क्या होता है, जो आरबीसी का लाइफ स्पेक्ट रहता है 120 डेज का, जो 120 डेज से ज़्यादा का हो गया आरबीसी सेल, उसको क्या करेगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन को सेपरेट आउट कर लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, स्टोर्स वाइट ब्लड सेल, और ये आपका डब्ल्यूबीसी को स्टोर करके भी रखता है, जब बॉडी को ज़रूरत होता है तब प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या करता है आपका, इट ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंटरिंग थ्रू द माउथ एंड नेजल कैविटी, दोनों रूट से। हम अभी इनहेल करते हैं, जरूर हवा में तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमेशा रहता है, तो इनहेल करते हैं तो नोज से भी जाता है एंड ओरल कैविटी से भी जाता है, तो उसको क्या कौन डिस्ट्रॉय करेगा आपका, टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या करता है, इट ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंटरिंग थ्रू द माउथ, या नोज भी, नॉस्ट्रिल भी लिख सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स तो जानते ही हो कि आपका इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीन शेप। बीन शेप राजमा देखे हो ना, सेम वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, किडनी जैसा। क्लियर। तो ये क्या करेगा, ये स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है आपका, जो आपका लिम्फ हो जाता है ना, उसको फिल्टर करता है। लिम्फ में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट रहता है आपका, डेड सेल्स, डेब्रिसेस, बैक्टीरियाज, वो सबको आपको फिल्टर आउट करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड। तो ये हमारा लिम्फ नोड जो हमारा बॉडी में अलग अलग जगह पे लिम्फ लिम्फ नोड था ना, बहुत सारा बॉडी पार्ट में था, तो ये आपका बेस्ड ऑन लोकेशन सर्वाइकल लिम्फ नोड, तो ये हमारा कहाँ पे रहता है, नेक वाला रीजियन में। ठीक है, यहाँ पे रहेगा लिम्फ। फिर नेक्स्ट है एक्सिलरी लिम्फ नोड, तो ये हमारा आर्म पिट, आर्म पिट के पास रहता है। ठीक है, यहाँ इसके आसपास में होगा। क्लियर। इंग्यूनल लिम्फ नोड्स, तो ये हमारा ग्रोइन रीजन में होगा, ये एब्डोमिनल कैविटी के आसपास में रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है, पेल्विक एंड लिम्बर नोड्स, तो ये हमारा लोअर एब्डोमिनल वाला रीजन में होगा। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका, थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट आपका लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स है, उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका, सिस्टर्ना काइली, तो ये आपका क्या करेगा, इट कलेक्ट्स लिम्फ फ्रॉम द लोअर बॉडी। तो ये हमारा सिस्टर्ना कैली क्या करता है, जो हमारा लोअर बॉडी मीन्स क्या, जो एब्डोमिनल से नीचे का जो पार्ट है, वहां से ये क्या करेगा, लिम्फ को कलेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आई ये। फिर फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन कौन कौन सा है, इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस, ये हमारा बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है। रिटर्न्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारा फैटिक वेसल्स में अगर ज़्यादा लिम्फ आ जाए, उसको क्या करेगा, ये हमारा ब्लड वेसल्स में इंटर करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, मतलब किस तरह से ये फ्लूइड बैलेंस करता है, यही दे रखा है। ब्लड क्या करता है, हमारा बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर और लिम्फ भी क्या है, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जब लिम्फ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ब्लड और लिम्फ वेसल्स में, तो वो कहाँ पे चला जाता है आपका, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो भी हमारा डिफेंड मीन्स क्या, प्रोटेक्ट, तो ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, किससे, इन्फेक्शन। तो कैसे देता है, इट प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसपोर्ट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो रहता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, उसका प्रोडक्शन करता है। जैसे टी लिम्फोसाइट का थाइमस कर रहा था ना, वो क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट इन्फेक्शन और पैथोजेंस। एब्जॉर्ब फैट हेल्प्स एब्जॉर्ब फैट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स ADEK फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो जब हम कोई भी डाइट मीन्स खाना खाते हैं, तो उसमें विटामिन्स रहता है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है ना, ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन एंड विटामिन K, ये कौन सा है, फैट सॉल्युबल विटामिन। उसको ये कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है आपका,
इंटेस्टाइन से, क्योंकि इंटेस्टाइन वाला रीजन में एब्जॉर्प्शन होता है। रिमूव्स प्रोडक्ट, जो भी ये क्या करता है हमारा लिम्फ नोड्स जो है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या फॉरेन सब्सटेंस है उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट फिल्टर्स एंड रिमूव सेल डेब्रिसेस। सेलुलर डेब्रिसेस मतलब क्या होता है, तो सेल जो है ब्रेक हो गया, मीन्स ब्रेक डाउन हो गया, तो उसका कुछ तो रिमेनिंग पार्ट रह ही जाता है ना, उसको ये क्या करेगा, हमारा लिम्फेटिक वेसल से उसको फिल्टर आउट कर ले। क्लियर। फिर क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में देखेंगे तो swollen lymph nodes can indicate infections, inflammation। जब lymph node है तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आएगा ही। तो जब lymph node में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन होगा तो उसका सिम्टम रहता है ना swallowing, क्या जो सूजन आना। वो होने से क्या पता चलता है, अगर कोई भी पेशेंट या इंडिविजुअल में swollen lymph nodes है तो उससे क्या पता चलेगा, जो उसका बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, या इन्फ्लामेशन हुआ है। इन्फेक्शन की वजह से ही ज़्यादातर ये इन्फ्लामेशन हुआ। नेक्स्ट क्या है, हेल्प डॉक्टर्स टू डिटेक्ट डिजीज लाइक लिम्फोमा एंड HIV। ये आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो रहता है, ठीक है, उसको से क्या पता चलता है जो आपका डिजीज, मतलब क्या, जो कौन सा बीमारी हुआ है। लिम्फोमा मीन्स क्या हो गया, जो आपका लिम्फ का कैंसर, ठीक है, या HIV इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का अटैक तो नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, इट प्लेज ए रोल इन कैंसर स्प्रेड। तो ये हमारा मीन्स क्या, बॉडी में कैंसर का स्प्रेड में भी रोल प्ले करता है, जिसको टर्म में बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। तो समरी में देखेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या था, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ओवरऑल एक सिस्टम है जो वेरियस हमारा बॉडी पार्ट्स मिलके बना हुआ है। जैसे लिम्फ फ्लूइड में कौन सा आ जाएगा आपका लिम्फेटिक वेसल्स के अलावा लिम्फ नोड्स एंड जो भी हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, थाइमस एंड स्प्लीन। ये आपका क्या काम करता है, बॉडी को फ्लूइड बैलेंस में मेंटेन करता है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, अब लिम्फ नोड्स फिल्टर हार्मफुल मटेरियल। जो भी हमारा लिम्फ वेसल्स में लिम्फ फ्लो होता है तो उसमें सेल डेब्रिस जैसे बैक्टीरिया ये सब रहता है, तो हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस को फिल्टर आउट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में कौन कौन सा आ जाएगा, थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड लिम्फ नोड। सबका फंक्शन तो पता ही है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल बॉडी डिफेंस एंड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एंड बॉडी का मतलब क्या, डिफेंस मतलब क्या होता है, जो बॉडी को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस या बैक्टीरिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।